हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग देख रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का मैं महत्वपूर्ण सिलेक्शन क्वेश्चन कर लेकर आया हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन कराऊंगा। और आपको प्रत्येक एग्जाम में ऐसे आपको 10 मार्क्स का जो है से आपको रीजनिंग है। मैं इसमें आपको 20-20 क्वेश्चन आपको कराकर एक सेट बनाया हूँ। ये आज का मेरा पहला नंबर सेट है। एक क्लास का टाइमिंग आपका 4 बजे चलेगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, बाकी क्लास आप लोग निर्धारित समय से कीजिए। 11 बजे आपका जीके जीएस का चल रहा है और 1 बजे आपका हिंदी का क्लास चल रहा है। और रात्रि 8:15 बजे आप लोग जुड़े, जो बिहार एसएससी के बच्चे हैं वो आप लोग जुड़े, जीके जीएस की तैयारी चल रही है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मेरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िएगा। रीडिंग थोड़ा सा इंटरमेंट करने का चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। और आप लोग समझ जाइएगा तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं सोचिएगा कि सर तो 2 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करेगा। समझ जाइएगा तो तुरंत सोल्यूशन हो जाए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द एवं संख्या को चुनें। तो इसमें संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर संख्या है और अक्षर भी दिया हुआ है। यहाँ पर पहला नंबर हम लोग टारगेट बनाते, देखिए BCD। उसके बाद क्या है, LMNO। इससे हम लोग टैली करके देखेंगे। बी से एल को पहले मिला के देखेंगे कितना इसमें डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पर बी का कोड होता है कितना, 2, और एल का होता है कितना, आपका हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12। एल का 12। तो इसमें हम लोग का अंतर हो जाता है 10 का, यानी 10 सभी वर्ड में जोड़ा हुआ है तब ना। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या बी, पहले हम लोग मिला लेंगे कि BCD है क्या। इसमें हम लोग देखेंगे कि 10 का अंतर सही में है, LMNO। अब इसमें हमको याद करने के लिए एक ट्रिक आता है, इजोटी। क्या आता है, इजोटी। ABCD आपको पूरा अल्फाबेट याद होना चाहिए, ABCD लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबरिंग कर लीजिएगा। अभी हम लोग शॉर्टकट याद रखेंगे, इजोटी में 5, 10, 15, 20। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिख दीजिएगा, आपको न याद रहेगा तो उस समय आपको काम आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसमें बी, अब इसमें 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना, एल ए 12 है, 12 आ रहा है। तो इसमें कितना का अंतर आ जा रहा है, तो इसमें 10 जुटा होगा तब ना हुआ होगा 12। तो इसमें देखिए सी में 3 है और इसमें 10 जोड़ा होगा। तो यहाँ पर समझिए कि हर वर्ड में अभी 10 का गैपिंग चल रहा है, अंतराल चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है क्या, FGHI। क्या पूछा गया है, FGHI का क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें हम सभी को पहले कोड लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए एफ का कितना 6, जी का 7, एच का 8 और आई का 9 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको परफेक्ट नजर आ सके। चलिए यहाँ पर हम लोग कलर ले लिए। क्या अब इसमें देखिए, इसमें 10 का अंतर है, मैंने बोला था इसमें 10 का अंतर है। तो इसमें हम लोग 10 पहले जोड़ेंगे। चलिए इसमें 10 जोड़ लेते हैं, सभी में 10 का अंतर है, 10 जोड़ लेते हैं। 10 बढ़ बढ़ के आगे जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, 10 और 6 16, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 10 और 8 18, 10 और 9 9। अब आप लोग अल्फाबेट याद रखिएगा कि बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। तो आपको यहाँ पर वर्ड लिखने में आसान होगा, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर ले। तो आप लोग अपने नोटबुक में जो बच्चे ABCD कर कर जो है आप लोग 1 2 3 आप लोग कोड वर्ड याद कर लीजिए, A से Z तक। अब देखिए 16, 16 क्या पूछा है, 16 में होता है P। अब यहाँ पर 17, 17 Q आ जाएगा। 18 में R आ जाता है, 19 में S। तब PQRS आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन में सही हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो रहा है, क्या, बी। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि 16 258 25। देखिए रीजनिंग में दिमाग लगाना है, यहाँ पर लिखा ही जाता है तर्क शक्ति एवं बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि 16 का यदि स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है। तो 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होता है। तो यहाँ पर 258, क्या इसमें 2 जोड़ा होगा तो 258 बना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 है, तो 25 का भी कॉम्बिनेशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 625 होगा। इसमें भी हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 627 हो जाएगा। कितना, तो देखिए 627 आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन को समझते चलेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे। और साथ में बगल में आपको बेल आइकन के घंटे होगा, उसको भी दबा लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए टाइप करने में थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को इसमें कट कॉपी पेस्ट किया हूँ।
देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक गोलाकार घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। सबसे पहले एक गोलाकार घेरा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें 6 व्यक्ति डाल देते हैं। चलो 6 व्यक्ति इसमें हम लोग बना लेते हैं। 6 व्यक्ति कह रहा है, 6 व्यक्ति हम लोग बना लिए, ठीक है। ऐसे अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंक को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अब कलर को चेंज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा नजर आएगा कलरफुल। अब देखिए 6 व्यक्ति कर रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है ना, जिस तरह से कहेगा उस तरह से बैठा देंगे और जहां पर चेंज होगा आगे पीछे हम लोग कर लें। कह रहा है ना कि पी क्यू और आर के ठीक बीच में बैठा है, तो पी मानते हैं यहाँ बैठा है, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है। तो सपोज डेट मैंने मान लिया पी जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है। चलिए इस तरह से हम लोग बैठा दिए। ये तो लाइन हम लोग का कंप्लीट हो गया ना। चलिए इसे हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि आर के दाईं ओर, अब देखिए दाईं ओर कैसे आप लोग समझिएगा। दाईं ओर मेरा क्या है, इधर से हम बाबू जाएंगे तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, उधर मैं मुंह करके, ठीक है, मेरा फेस आगे है, तो मेरा तो दाहिना हाथ इधर होगा और बाएं हाथ इधर। तो हम लोग इधर से जाएंगे ना, इधर से जाएंगे तो यहाँ से आएंगे, ये क्या इधर हो जाता है दाएं, क्या हो जाता है दाएं, हम लोग इसको जानेंगे। अब इधर से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है हम लोग का बाएं, क्या हो जाता है बाएं, लेफ्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेंगे। कह रहा है ना कि आर के दाएं से दूसरा एम बैठा है, आर के दाएं से दूसरा यहाँ आता है, एम बैठा है, हम लोग बैठा दिए, कुछ नहीं छेड़छाड़ किए। उसके बाद लाइन क्या कर रहा है कि तथा पी के बाईं ओर, पी कहाँ है बाबू, यहाँ पर पी है, पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर एन बैठा है। 1 2 3 4 यहाँ पर एन बैठा दें। बच गया क्या, एस बच गया, एस यहाँ पर कर दें। अब पूछ रहा है कि एस की स्थिति क्या है। अब आप लोग बताइए क्यू से तीसरा, ऐसा डिसाइड तो नहीं किया कि क्यू से तीसरा एस की स्थिति कैसे हो सकता है। बगल में है, ए नहीं होगा। करा कि एन के बगल में, एन के बगल में तो आर और एम है, एस तो बेचारा उधर है। चलिए ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा है ना आर से दाईं ओर तीसरा, आर से दाईं ओर तीसरा, देखिए सही है, 1 2 3, आर से दाईं ओर तीसरा एस है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह से आपको अलग अलग करके क्वेश्चन जो है टाइप चेंज करके पूछे जाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ रोज जुड़िए, प्रत्येक दिन आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिएगा इसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा, नया सवाल है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले 89 नंबर क्वेश्चन को करा कि 15 है, 42 है, 123 है, 366 है और यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब हम लोग इसको सोचेंगे कि किस तरह से इसमें हम लोग जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतने समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 42 है, तो हम लोग दिमाग दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे। अगर इसमें हम 15 में 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 तिया 45। तो यहाँ पर 42 है तो हम लोग 3 घटाते हैं, तो 15 तिया 45 और 3 घटाएंगे तो कितना हो जाता है 42। इसी प्रकार से अगले क्रम को देखेंगे ये आता है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग 3 से गुना करते हैं, तो देखिए 42 में हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12। अब इसमें 3 हम लोग घटाते हैं, 3 घटाते हैं दोस्त तो 123 आ रहा है ना। तो हम लोग तो कॉम्बिनेशन पकड़ लिए कि नहीं, इसी प्रकार से ऐसा चलेगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी 3 से गुना करके और 3 घटाया 336 आया। अब आगे वाले क्रम में क्या होगा कि इसमें भी 3 से गुना करके -3 घटाएंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, आपको 1095 आ जाता है। कितना आ जाता है 1095। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। न विश्वास है तो आप लोग देखिए, मैं गुना करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 366 है, इसमें हम लोग 3 से गुना करते हैं तो छतरी 18 की 8 हाथ में, छतरी 18 1 19 की 9 हाथ में रहा 1, 3 3 9 1 कितना होता है 10। और उसके बाद कह रहा है कि 3 घटाना है, तो इसमें से हम लोग 3 घटाएंगे। बहुत से लोग तो परेशान होंगे कि सर ये तो 1098 आ गया, नहीं 3 घटाएंगे बाबू तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1095 आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है। मैं सबसे पहले मार्कर का जो इंक है इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से। राजेश अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, इसमें हम लोग डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले एक डायरेक्शन हम लोग बना लेंगे। अब डायरेक्शन में देखिए किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, जगह कम है थोड़ा सा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊपर में हम लोग उत्तर कहेंगे, उत्तर हो गया। नीचे में हम लोग दक्षिण कहेंगे,
और इस साइड आपको पूरब होगा और यहाँ आपको पश्चिम होगा। चलिए, अब उत्तर को हम लोग नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण को साउथ कहते हैं और पूरब को ईस्ट इंग्लिश से डिनोट कर रहे हैं और पश्चिम को यहाँ वेस्ट करते हैं। अब कह रहा है ना, राजेश अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लो बाबू ये राजेश के घर हो गया, यहाँ से 3 किलोमीटर राजेश चलता है। समझ लो आप ही लोग चल रहे हैं अपने घर से पश्चिम की ओर, मुंह करके चलिए 3 किलोमीटर। तो बाबू यहाँ से 3 किलोमीटर जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ तो इस साइड में होगा और बायां हाथ इधर होगा। तो कह रहा है ना कि वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो 2 किलोमीटर बाईं ओर चला, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 किलोमीटर वो चला। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर यहाँ से भी आया तो इसका दाईं ओर मुड़ा देते हैं और कितना 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से 180 डिग्री घूमने लगता है। तो आपने कौन पढ़ा होगा तो 180 डिग्री यहाँ से सीधे घूमता है इस तरह से। ये 180 डिग्री का यहाँ कोण बन जाता है। तो कह रहा है कि 180 डिग्री से सीधे घूमकर अब वह किस दिशा में चल रहा है तो वह अब ईस्ट यानी पूरब दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है? पूरब दिशा में चल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो केवल शराब पीता है? देखो बाबू यहाँ पर कह रहा है ना, सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को दर्शाया है। सिगरेट पीने वाले पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति यहाँ हो गया भी। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पकड़ा गया कि केवल शराब पीता है, तो केवल शराब सिर्फ भी न पीता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे पूछता तो आगे हम लोग डिस्कशन करते। अब यहाँ पर आपको आ गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि पी और क्यू विवाहित युग्म है। चलिए यहाँ पर हम लोग बाबू बना लेते हैं, पी और क्यू को विवाहित युग्म बना लेते हैं। चलो पी और क्यू जो है ये आपस में विवाहित युग्म है। ये हमको मालूम नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। आगे डिसाइड करेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। पी और क्यू दोनों विवाहित हैं। कह रहा है कि आर व एस परस्पर भाई है। चलो यहाँ पर आर और एस जो है दोनों सगे संबंधी भाई हैं। ये तो डिसाइड कर दिया, दोनों प्लस होता है। जो पुरुष हैं उन्हें प्लस से डिनोट करेंगे, जो महिला है उसे माइनस। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो पुरुष होंगे उसको प्लस से, जो स्त्रीलिंग होंगे उसको आप लोग माइनस से डिनोट करके एग्जाम में बनाइएगा। अब देखो बाबू यहाँ क्या कर रहा है कि यदि आर का भाई पी है, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी स्पीडोमीटर बढ़ा लीजिएगा। कह रहा है यदि आर का भाई पी है, ये आर का भाई यहाँ पी है, देखिए आर का भाई पी है, आर का भाई पी है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर कह रहा है कि एस का क्यू से क्या संबंध है? एस का क्यू से क्या संबंध है? देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा। अब एस का क्यू से क्या संबंध है? तो भाई संबंध क्या कह रहा है? क्यू पूछ रहा है, एस कह रहा है कि एस का, जिसके बारे में पूछा जाए, एस का क्यू से क्या संबंध रखता है, तो ये जो है देवर का संबंध रखता है। ये क्या रखता है? देवर का संबंध रखता है। क्यू जो है से देवर का संबंध रखता है। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? देवर। चलिए आइए देवर जी, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी न करें, लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आकृति चुनने, वर्गों की संख्या काउंट करने का आ रहा है। देखिए वर्गों की संख्या काउंट करना क्या है, यहाँ पर आ जाता है 1। इस प्रकार से हम लोग करते हैं 1 2 3 4। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 4 गुणे यहाँ पर 2 करेंगे, 2 भागों में बटा है तो कितना हो जाता है 8। और एक अलग से इसमें ऐड होगा, ये जो आया इसमें हम लोग कितना करते हैं 1, कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर आपका एस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कितना अच्छा है। कह रहा है एग्जामिनेशन के सभी 11 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखे जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग अल्फाबेट याद करके रखिए, बहुत काम का चीज है। देखिए मैंने आपको लिख दे रहा हूँ, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से लिख लीजिए और सभी को याद रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर 19 होगा, टी 20। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने याद होगा। मैं आप लोग के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लोग को याद भी होगा तो कोई बात नहीं। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ईजीओटी। इससे क्या होता है कि आगे पीछे का याद होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। चलिए ठीक है। अब इससे हम लोग कह रहा है ना कि एग्जामिनेशन के सभी 11 अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रहे। जिससे ई एक से ए पहले आना चाहिए था, उस तरह से सजाने के लिए करा। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। यहाँ पर पहले क्या है, ए सभी को लिख लेंगे, एग्जामिनेशन को कोडवर्ड हम लोग। चलिए यहाँ पर सजा लेते हैं हम लोग। पहले क्या आएगा, ए, यहाँ पर ए आएगा। उसके बाद कह रहा है फिर कहाँ ए है, देखिए काटते चलेंगे, ए बी सी डी ई आएगा, ई। चलिए यहाँ ई लिखते हैं। उसके बाद एफ जी एच आई, आई दो जगह है, आई। जे के एल एम है, एम आ गया। उसके बाद क्या है, एन है। चलिए एन आ गया, दो गो एन है, दो गो एन लिख देंगे, एम एन। उसके बाद कह रहा है ओ, ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, ओ। पी है कहीं, पी। क्यू आर एस टी है, चलिए टी। यू व्यू डब्ल्यू एक्स। चलिए अब आ गया। अब कह रहा है कि जो बीच वाले अक्षर है कौन सा अक्षर आएगा, तो हम लोग जोड़ लेंगे, 3 2 5, इधर से 3 2 5, बच गया बेचारा बीच में एम, एम फॉर मैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त अंक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे सटीक है, 2 गुना 6 किया कितना हुआ, 12। यहाँ किया 3 गुने 3 बराबर कितना हुआ, 9। यहाँ पर तो हम लोग करेंगे ना, 4 गुने 5 बराबर कितना होगा, 20। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे करा है कि यदि कूट भाषा में दिल्ली को इतना लिखा जाता है, 73541, और कलकुत्ता यानी कलकत्ता को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, तो काली कूट को किस तरह से लिखा था। यहाँ पर हम लोग यहाँ इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए सी का कोडवर्ड कहाँ है, सी है, सी का कितना आता है, 8। चलिए 8 लिख लेंगे। ए कहाँ है, ए यहाँ 2 है, ए का 2 आता है। एल कहाँ गया बाबू, एल ये यहाँ है, एल का यहाँ पर क्या लिखा है, 5। इस प्रकार से हम लोग पकड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पर आई कहाँ गया, आई, आई है, आई का कहाँ है, आई का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद का सी, सी का हम लोग कितना लिखे हैं, 8 लिखे हैं। उसके बाद यू कह रहा है, यू कहाँ है, यहाँ देखिए यू, यू यहाँ पर यू का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। और टी कहाँ है, टी लास्ट में, टी का 2 हो जाएगा। अब देखिए 825 है कहीं, 18 92, 92 हो जाता है ना। टी का कितना हो जाता है, 2 नहीं सॉरी, टी का आपको 6 हो जाता है, मैंने गलत लिख दिया। ये आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 1896। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना हो जाता है, सी सही हो जाता है। चलिए आगे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है। हम लोग यहाँ बनाएंगे, ए क्या है, बी का भाई है। चलिए बी का भाई हम लोग मान लिए, बेचारा भाई है। उसके बाद कह रहा है सी ए का पिता है, सी जो है, ए के पिता कौन है, सी। देखिए ए पिताजी हैं, ए के ए प्लस हो गए। फिर कह रहा है ना कि सी की, डी जो है सी की बहन है। अब देखिए अब ये डी आ गया, ये बहन हो गया सी की। फिर कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि डी की माता है, ई जो है डी की माता है। और देखिए ऊपर क्या हो गया, ई। अब डी के मम्मी हो गए। अब देखिए अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बी का ई के साथ क्या संबंध है। अब देखिए बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पोता पोती का संबंध होगा। ई बी को क्या कह सकता है, पोता पोती कहेगा। देखिए इसकी इसकी माता जी हो गए, और ये तो दादा दादी लग गए, तो ये जो है पोता पोती का यहाँ रिलेशन हो जाता है। क्या ये जो है जी दादी है, बी को क्या कह सकते हैं, पोता या पोती कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रश्न में समान संबंध वाले शब्दों को जोड़े दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को ढूंढिए। देखिए क्या करें, अतिवृष्टि फसल, यानी फसल के लिए अतिवृष्टि हो तो नुकसान है,
अब घनघोर युद्ध हम लोग करेंगे तो जनजीवन की हानि पहुंच सकती है, इसे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि समान संबंध वाले शब्दों के दो जोड़े दिए गए हैं, संशोधित शब्द से उसी प्रकार संबंधित शब्द को अपने उत्तर के रूप में चुनिए। घबराइएगा नहीं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाया है, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। कर है ना SOAP सोप, क्या कर रहा है सोप। अब SOAP यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से बनाया है, POSTA लिख दिया है, इस प्रकार से इसको यहाँ खींच दिया है, O को सीधा डिनोट किया है, S को सीधा किया है और इस A को छोड़ दिया। अब यहाँ पर करा माउन, क्या कर रहा है MOUN। अब देखिए, अब इसको बनाने के हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले N लाएंगे, है कहीं O लाएंगे, NO मिल गया। उसके बाद M लाएंगे, देखो बाबू यहाँ ऑप्शन शायद टैली कर रहा है। उसके बाद T लाएंगे, उसके बाद U लाएंगे। अब N को N करेंगे, U को यहाँ छोड़ेंगे, M को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ छोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए इसी प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा से 8वां है। इसका कुछ ट्रिक है, यहाँ से जो है 26 छात्र हैं, क्या है 26 यहाँ पर जो है छात्र है, 26वां छात्र है। कह रहा है कि कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा से 8वां है। यहाँ पर आया तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक मिला के कितना हो गया 8वां है, 8वां है। तो कह रहा है कि सबसे लंबे है, यदि कक्षा में सबसे लंबे है तो उसकी तुलना की जाए तो उस स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर होता है 26। अब क्या करा है, यहाँ से तो 8वां हो गया, 26 में से 8 घटाएंगे और इसका कोड वर्ड रहा +1 जोड़ देना। सब क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो 18 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19। उसकी स्थिति क्या हो जाएगी 19वां स्थान पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मैं 2 सेट लिया हूँ 10-10 क्वेश्चन का, कि नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस अंक का पता लगाइए जो रिक्त स्थान को भरेगा। बताइए कितना अच्छा सवाल है, आप लोग भी इसे सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी हम लोग पिछले को सोल्यूशन कर रहे थे। देखिए कर रहा है ना। अब इसे हम लोग यहाँ पर ही हम लोग सोल्यूशन कर दे क्या, चाहे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 7 15 31। बिल्कुल हम लोग मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि 3 से, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 1 जोड़ेंगे 7। इसमें भी हम लोग देखते हैं उसको प्रयोग करके, शायद मैच है। 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 1 जोड़ेंगे 15। इसी प्रकार से सब में वैसा ही है। इसमें भी हम लोग करेंगे कितना, 2 से गुना करेंगे तो 31 दूनी 62, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 आपको खाली स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 8 15 24 35 और खाली जगह 63 80। इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना का हम लोग का अंतर है, 7 बढ़ा है, उसके बाद कितना बढ़ा है 9 बढ़ा है, 2 बढ़ता गया। इसी प्रकार से यहाँ भी कितना बढ़ा, यहाँ 11 बढ़ा है। उसके बाद 35, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 2 तो 13 जोड़ेंगे। अब 35 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 1 4 48 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है। चलिए यहाँ मोहन लिख देते हैं, मोहन, यहाँ रोहन कर देते हैं। चलो इधर छोटा सब हो जाएंगे, इधर सब बड़ा हो जाएगा। मोहन रोहन से लंबा है, तो लंबा है तो इस प्रकार से रहेंगे ना, ये बरियार है तो ना, उसको भाड़ा लेके जा रहा है बुकने, तो इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ हो गया, ये छोटी कोष्ठ इधर हो गया। कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है, वह फरहान से ठीकना है। लीजिए मोहन जो है फरहान से ठीकना है, तो फरहान से छोटा है, तो यहाँ पर फरहान भाई आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कानन जो है मोहन से ठीकना है। लीजिए कानन जो है मोहन से ठीकना है, यहाँ पर कानन जो है मोहन से ठीकना छोटा है। उसके बाद क्या बच गया कि शंकर रोहन व फरमान से लंबा। शंकर जो है रोहन और फरहान से लंबा है। चलिए यहाँ पर शंकर हो गया,
क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो शंकर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे एक समस्या आकृति के निर्दिष्ट स्थान से काटा गया है, आकृति के खोलने पर वह कैसी दिखाई देगी। देखिए ये पेपर कटिंग है। मैं आपको एक वीडियो का क्लिप यहाँ पर जोड़ूंगा कि किस प्रकार से हम लोग पेपर के माध्यम से सीख सकते हैं, अपने घर पर दिमाग में बने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। एक बार हम लोग पेपर को अपने घर पर जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आप लोग प्रयोग कीजिएगा और सीधा एग्जाम में उसी तरह से दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। तो मैं आपको वीडियो में उसको बना के दिखाऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार के पेपर यहाँ पर वर्गाकार है, उसके बाद यहाँ पर इसे फोल्ड किया, मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद इस तरह से आया, उसके बाद यहाँ से इसको एक यहाँ पर मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद 3 जगह कट का निशान लगाया है। देखिए, जो आप हमें पेपर कटिंग के बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले एक हमें पेज को फाड़ लेना है। आधा भाग हमने कर लिया है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए देखिए मैं किस तरह से इसे इक्वल कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है इस तरह से हम लोग कोना कोनी जो हम देखिए अब इस तरह से हम लोग इसको कोना कोने कर लिए, जिस तरह से तिरंगे बनाते हैं। और जो बचे हुए जो पेज है ना, इसको क्या करेंगे, इसको फाड़ लेंगे। चलिए इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, इसे फाड़ लेंगे, इसे हटा देंगे। उसके बाद देखिए उसमें था इस तरह से था कि सबसे पहले एक स्क्वायर में था आपको वर्ग, उसके बाद इस पेज को यहाँ मोड़ा गया था। देखिए आप वहाँ क्वेश्चन में देखिएगा और देखे होंगे। उसके बाद इस पेज को इस तरह से उसको मोड़ा था। देखिए इस तरह से मोड़ा था। मोड़ने के बाद जो है से वो 3 जगह कटिंग लगाया था, ठीक है ना। 3 जगह पर वो कटिंग लगाया था। एक साइड में आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन में एक बार इस तरह से वो कटिंग यहाँ पर था और इस तरह से यहाँ पर था कटिंग। ये मैं आपको देखने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो ये नहीं ले जा सकते पेज ना। देखिए इस तरह से था, आप समझ जाइएगा। ये अगर एगो आपने प्रैक्टिकल घर पर कर लिया तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बना लेते। सबसे पहले मैं इसको हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा मैं कबार देता हूँ यहाँ से। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से कर लेंगे। रीजनिंग है ना, इंटरमेंट की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। जितने प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक ही बार आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको हटा लिया मैंने। चलिए अब देखिए इसको हम लोग खोलते हैं। देखिए है ना, इस तरह से आप देखिएगा, आपका पहला नंबर ऑप्शन शो होगा। देखिए 4 यहाँ पर था और बीच में इस तरह से कटा हुआ का निशान है ना। देखिए कल करके देखा था। सही है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। देखिए इस प्रकार के बन गया ना, 4 छेदे हैं, आप बीच में ऊपर कटा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और एक प्रश्न जो है से आज का एपिसोड यानी क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि और इसमें क्या सुधार किया जाए। और आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और अपने सगे संबंधी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको भी लाभ पहुंच सके। देखिए मैं इसको जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैजिकल है। कह रहा ना यहाँ 34 आ गया, यहाँ 60। अब इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे, कैसे आया भाई 6 पचे 30, 8 सत्ते 56। तो देखिए ऐसे भी हो सकता है ना, 6 पचे 30 कितना होता है? 30। शायद इसमें 4 जोड़ दिया हो तो ना 34 आ गया। उसी प्रकार इसमें 7 8 है 56। 56 में कितना जोड़ेगा भाई? 56 में 4 जोड़ेगा तो 60 आ जाएगा ना। उसी प्रकार 11 तिया 33, 33 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 37। तो 37 आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाबू। इसका पीडीएफ मैं आपको अपलोड करा देता हूँ, किस पर? जो अभी क्लास चला रहा हूँ हूबहू आपको अपलोड करा देता हूँ। यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। और यहाँ देखिए चलते चलते एक लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो शायद छूट गया हो आपको वीडियो देखने में। और शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।